पाठ पुस्तक आरोह से गद्य खंड में पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हसमत गद्य संग्रह से संग्रहित मियाँ नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। साहबों उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार मछलियों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। यह हुआ कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर, यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो उन खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई, ये तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास क्या, आईना साज के पास क्या, मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या? फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था भाई उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गौड़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपके इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया। यह तो बताइए ही बताइए कि जब हमने भट्टी को इशारा किया इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साहब की और बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता कह अलिफ, बच्चा कहता अलिफ। कह बे, बच्चा कहता बे। कह जीम, बच्चा कहता जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तब बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि शुक्रात हों। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न वह पक्की में बैठा, न दूसरे में और जा बैठा तीसरे में। यह हम पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकाल लेंगे, पर वह भी हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बच्चे को दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को हाथ देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह तो तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहब माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने लगाया होता खमोचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खमोचे वाले दिनों में भटकते देख
हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग के चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए। जहाँ अपना बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी कोई चीज़ क्यों न बनती साहिब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लोग हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, यह पकवान क्या था? कोई खास चीज़ होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। नसीरुद्दीन साहब बड़ी दुखाई से बोले, हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लिए कि एक कहावत है कि न खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़ी हो हमारे पूर्वजों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत है सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकी क्या पकती देखी कभी? रोटी जनाब पकती हाथ से समझे। श्री राणा बड़ा ठीक फरमाते। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त इधर हो। अरे वह लौंडिया न आई रूमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक बीड़ी और सुरगा ली, जो कुछ पूर्ति पा गए। पूछी, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे? उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने ही से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजनूस पर हमसे कुछ कहते न बना तो क्या अभी यह जानता था कि आपके बुजुर्गों के शहरी बावर्ची खाने में तो कोई काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। जी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम किसी आनी हंसी हंसे है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारे खिलाड़ी उड़ाते। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछे, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहापना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? मियाँ ने खोज कर कहा। फिर उलट पलट के भाई बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला। अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ, भट्टी सुरगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुकाई से जैसे फांकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया कुछ पूछ लें, आपके बेटे बेटियां। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार दे के मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाग रखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव, दीदा, गाजेबंद, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ आप क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। प्रश्नोत्तर कल करवाएंगे।